अच्छे के लिए होता है। ये कहावतें आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी और उसके लिए आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये सही है या नहीं। तो मैं आपको इसके लिए एक कहानी बताता हूं। आपकी वास्तविक कहानी है, रियल में आपने देखा है, इसके बारे में बहुत सुना भी है। टाइटैनिक शिप, एक टाइटैनिक शिप जो इंग्लैंड से चलना था, इंग्लैंड से और यूएसए के लिए, और जिसकी पहली और आखिरी यात्रा थी, जिसकी पहली और आखिरी यात्रा थी, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने टिकट लिया, हजारों व्यक्ति ने वहां पर टिकट लिए उसके, कि पहली यात्रा है, पहली यात्रा का मजा लेंगे। बहुत शानदार शिप था। ये तो कहने की कोई बात नहीं है कि वो शानदार नहीं था, वो शानदार था, बहुत ज्यादा शानदार था। और ऐसा हुआ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ? तो एक कहानी उसमें ऐसी थी कि एक व्यक्ति था क्लार्क के नाम से। इंग्लैंड में एक व्यक्ति क्लार्क के नाम से था। अब उसने क्या किया, अपनी जितनी भी पूरी की पूरी संपत्ति थी, जितना भी उसने जमा किया, अपने जीवन में जितना भी कमाया था, जितना भी सेविंग किया, सारा का सारा अपने टिकट खरीदने में लगा दिया। उसके 5 बच्चे थे, उसके 5 बच्चे, एक खुद और एक उसकी पत्नी, 7 व्यक्ति थे। और 7 व्यक्तियों के लिए टिकट खरीदना था कि पहली यात्रा करेंगे, और इसके लिए उसने सारा का सारा पैसा उसमें लगा दिया। अब हुआ ऐसा कि जब 10 अप्रैल 1912 में 10 अप्रैल 1912 में वह जहाज रवाना होना था, और उसी के 7 दिन पहले यह घटना हो गई कि उसी के पालतू कुत्ते ने उस क्लार्क के एक बच्चे के काट लिया। उस पालतू कुत्ते, उसके एक पालतू कुत्ते ने उसके एक बच्चे के काट लिया, जिसके कारण वह वहां नहीं जा पाया। बहुत ज्यादा निराश हुआ, और जब वह 10 तारीख को रवाना हुआ जहाज, तो वहां पर इंग्लैंड के तट पर जाकर के, जहां से जहाज रवाना होना था, वहां जाकर के अपने 4 बच्चों के साथ बैठ जाता है। वहां जाकर के अपने 4 बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, और जब वहां से जहाज रवाना होता है तो अपनी नम आंखों से उस जहाज को जाते हुए देखता रहता है। दुख होता है कि काश मैं भी इस जहाज में यात्रा कर पाता। बहुत ज्यादा दुख हुआ उस समय, इतना ज्यादा दुख हुआ कि उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन उसी के 5 दिन बाद, लेकिन उसी के 5 दिन बाद यह खबर मिली पूरी दुनिया को कि टाइटैनिक जहाज डूब गया है। टाइटैनिक जहाज डूब गया है और हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। जितने भी सारे के सारे उसमें व्यक्ति थे, सबकी मृत्यु हो गई है। तब जाकर के उसको एहसास हुआ, और अपने उस पालतू कुत्ते से इतना प्यार किया, इतना ज्यादा प्यार किया कि उसने उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। इतना ज्यादा हुआ, तो ये कहा गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और इसके लिए आपको एक उदाहरण में और देता हूं, एक कहानी और बताता हूं। अकबर और बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी। अकबर और बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी। ऐसा हुआ कि एक बार अकबर की उंगली कट जाती है। अकबर की उंगली कट जाती है, और वह सबके पास चिल्लाता फिरता है और सबको कहता है, जितने भी वहां के काम करने वाले थे सब लगभग लग जाते हैं उसके, कि इधर से वो लाओ, डॉक्टर को लाओ, उसको लाओ, वैद्य को लाओ, इस तरह से लग जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन बीरबल वहां पर शांत खड़ा हो जाता है। बीरबल वहां पर शांत खड़ा रहता है। तभी अकबर कहता है कि इतना कुछ हो गया है और तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? बीरबल, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? तुम इतने शांत क्यों खड़े हो? एक राजा हूं मैं, राजा के ऐसा हो गया। तो उसने कहा बीरबल ने कि देखो राजा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
अब उसने लगा यार मैं राजा हूं और मुझे इतना चोट लग गई है ऐसी, और ये कह रहा कि जो भी हो गया अच्छे के लिए, इसका मतलब तो यानी कि मेरी उंगली कट गई तो अच्छा हुआ, तो ऐसे कैसे। तो उसने इसी बात पर बहुत क्रोधित होते हुए बीरबल को ये देखा, यार जब ये एक राजा, मैं हूं राजा और मेरी इतनी चिंता नहीं कर सकते, मेरा नहीं हो सकता, किसका होगा। तो इसीलिए उसने बीरबल को जब से लेकर के और अगले दिन तक कोड़े मारने की सजा दी। जब से और अगले दिन तक कोड़े मारने की सजा दे दी और कहा कि अगले दिन इसको फांसी पर लटका दिया जाए, और कहा कि अगले दिन इसको फांसी पर लटका दिया जाए और तब तक इसको कोड़े मारते रहना। तो ये सजा दे दी गई इसको। अब ऐसा हुआ कि बीरबल और अकबर राजा शिकार पर चले जाता है। अकबर है राजा, शिकार पर चला जाता है, और जब शिकार पर जाता है वहां पर, तो वहां पर ऐसी घटना घटी कि इसको कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं। वहां पर आदिवासी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और वहां पर उनके यहाँ एक प्रथा चलती थी किसी की बलि देने की। तो वे सोच रहे थे कि किसकी बलि दी जाए, तो उनके यहाँ बलि प्रथा थी। तो बलि के लिए अकबर को पकड़ लिया गया, और अकबर को पकड़ करके उसको नहलाया धुलाया, सब काम करने लगे, और तब देखा कि अकबर की उंगली कटी हुई थी। अब जब उंगली कटी हुई देखा तो उनको लगा अरे ये तो अशुद्ध है, वे शुद्ध की बलि दे सकते थे, अशुद्ध की नहीं। तो उसको लगा कि तो अशुद्ध है, इसको छोड़ो, इसकी बलि नहीं देंगे। तो इसी वजह से उसको वहां से अकबर को छोड़ दिया जाता है, और तभी एहसास होता है अकबर को, ओ तेरे की, ये तो बीरबल ने मुझे बहुत पहले कहा था। उसने जब ही कह दिया था कि महाराज ये जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। तो यार वो तो उसने बात तो सही कही थी। अब जाकर के वो पूरी तेजी के साथ जाता है, और जाकर के उसी समय तक पहुंचता है जब उसके बीरबल के गले में फांसी का फंदा डलने वाला था। और फांसी का फंदा डलने वाला था, उसी समय जाकर के बीरबल के पैर पकड़ लेता है अकबर। बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा कि हाँ तुमने बहुत मेरी जो भी कहा था वो सही कहा था, और ऐसा ही हुआ कि इस उंगली कटने से मेरी जान बच गई है। अगर ये उंगली ना कटी होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता, मेरी बलि दी जा चुकी होती। तो इस बात को देख करके उसने कहा, फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अकबर को लगा अरे यार अच्छे के लिए कैसे, तू पागल हो गया। अब इसमें पूरा दिन हो गया जब से कोड़े कोड़े मारे जा रहे, इतना आपके कष्ट दिया जा रहा, उसके बाद भी तू कह रहा कि यार कोई नहीं अच्छे के लिए हुआ, जो भी हुआ। वैसे कैसे, क्या बात है, पागल हो गए तो इसीलिए उसने बीरबल ने कहा कि महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब फिर ये वही बात आ गई। तो लेकिन उसने बताया कि महाराज अगर आपकी उंगली ना कटी होती तो आप मुझे सजा ना देते, आप मुझे सजा ना देते, और आप सजा ना देते तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता, और शिकार पर जाता तो वहां पर आपको छोड़ करके मुझे बलि दे दी जाती। तो इसलिए क्या हुआ, मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ पर तो कोड़े सहने बर्दाश्त हो गए, लेकिन वहां पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो बस ये कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब इस बात का एहसास हुआ कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, उसको समझना कि आपकी परीक्षा चल रही है। यही आपकी असली परीक्षा होती है। वास्तविक परीक्षा यही होती है कि आपको कितनी कठिनाइयां मिल रही है, क्योंकि कठिनाई को पा करके ही इंसान अच्छाई को पा सकता है। अगर कुछ आपको बड़ा मिलना है, आपको महान बनना है, तो इन परेशानियों को तो झेलना पड़ेगा। तो ये इसी तरीके से ये कहानी आपको बताई गई है कि जो भी होता है इंसान के जीवन में अच्छा ही होता है, क्या पता वो किस लिए हो रहा है। तो ये इससे आपको बहुत कुछ सीखना है। यही कहा जाएगा कि आपको कभी भी अपने काम से हार नहीं माननी है, चाहे जितना भी बुरा हो, चाहे जितने भी परेशानियां आपके सामने आए, बस आपको हार नहीं माननी है। पता नहीं वो किस अच्छे के लिए आपके साथ परीक्षा हो रही है।